नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड सेकंड सेम के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। अधिगम और शिक्षण से, लर्निंग एवं टीचिंग से देखेंगे डोनाल्ड नॉर्मन का सूचना संक्रिया सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ डोनाल्ड नॉर्मन। इसको पूछे जाने की संभावना है। तो आइए पहले देखते हैं कि सूचना प्रक्रिया या सूचना संक्रिया दृष्टिकोण क्या है। संक्रिया बोले या प्रक्रिया बोले एक ही बात है विद्यार्थियों। तो आइए देखते हैं सूचना संक्रिया दृष्टिकोण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू। सूचना प्रक्रिया दृष्टिकोण प्रमुख रूप से 4 आधारों पर कार्य करता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। तो सूचना प्रक्रिया दृष्टिकोण के 4 बेसिस है, जिसको हम इस प्रकार डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर 1, प्रथम आधार। प्रथम आधार में व्यक्ति वातावरण से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं एवं तथ्यों को प्राप्त करने का कार्य करता है। तो पहला जो बेस है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी का, वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति एनवायरनमेंट से वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन को या फैक्ट को कलेक्ट करने का कार्य करता है। कलेक्ट कर लिया आपने विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को जिस वातावरण में आप रहते हैं वहाँ। इस कार्य में व्यक्ति सर्वप्रथम किसी घटना का निरीक्षण करता है। तो इस कार्य में पहले में जब वो सूचनाओं को संग्रहित कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो क्या करता है, किसी घटना का निरीक्षण करता है, सर्वे करता है तथा उस पर सोचने का कार्य करता है। कोई भी घटना है उसे सोचेगा, उसे समझेगा। सोचने की प्रक्रिया इस सूचना या तथ्य को स्मृति में लाने का प्रयास करती है। कोई भी घटना है, कोई भी सूचना है, उदाहरण के लिए कोई एक्सीडेंट आपने देख लिया है वातावरण में जाते हुए कहीं, तो आप उस घटना का निरीक्षण करते हैं, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सोचते हैं, सोचने का कार्य करते हैं तथा उस तथ्य को अपनी स्मृति में लाने का प्रयास करते हैं। पहले आधार में कि आपने मेमोरी में बिठाया कि ये घटना मैंने देखी और ये सड़क पर आज दुर्घटना हुई, ऐसे हुई, इसके पीछे ये तथ्य थे, आपके मस्तिष्क ने सोचा और अपने दिमाग में बिठा लिया। द्वितीय आधार या सोपान, सेकंड बेस या जो स्टेज है वो है सोचने की प्रक्रिया एक तकनीकी परिवर्तन के रूप में विकसित होती है। सोच तो रहे आप, कोई घटना, कोई वस्तु, कोई भी नॉलेज किसी बात कर ले रहे तो, लेकिन उसे टेक्नोलॉजिकल रूप में डेवलप करते हैं, कह रहा है। इस तकनीकी परिवर्तन के अंतर्गत बालक में संज्ञानात्मक विकास के 4 कौशल विकसित होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्किल डेवलप हो जाती है इसमें। द्वितीय बेस में किसी भी तथ्य को ग्रहण करना, पहला है किसी भी तथ्य को ग्रहण करना, किसी भी फैक्ट को आपने रिसीव किया। अवधारणा निर्माण की रणनीति, फिर वो कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगते हैं आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे। कॉन्सेप्ट के बाद स्वचालित प्रक्रिया एवं सामान्यीकरण, फिर आप सेल्फ प्रोसेस करने लगते हैं और जनरलाइज करने लगते हैं नियमों को, तथ्यों को। इस स्थिति में बालक किसी भी समस्या के समाधान हेतु वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को जोड़कर ही ज्ञान प्राप्त करता है। सीधे सीधे बात करें इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है, आपके नॉलेज से संबंधित है, आपके मस्तिष्क से संबंधित है। सूचनाओं को मस्तिष्क में किस प्रकार बिठाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, उस पर बात हो रही है। तीसरा है तृतीय आधार, थर्ड स्टेज या थर्ड बेस के अंतर्गत तृतीय सोपान में बालक, थर्ड स्टेज में बालक अपने प्राप्त ज्ञान में आवश्यक सुधार करता है। थर्ड स्टेज में क्या करता है कि जो नॉलेज है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो वो करता है तथा अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान में अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर नहीं होता। सेकंड पॉइंट में देखा कि पूर्व ज्ञान से ही नए ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्रीवियस नॉलेज, शब्द बनाना है तो वो अक्षर का ज्ञान उसे है, उन अक्षरों के आधार पर ही शब्दों को बनाता है। ठीक है, परंतु थर्ड स्टेज में कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि पूर्व ज्ञान पर ही आधारित हो, पूर्व ज्ञान पर ही निर्भर नहीं होता, परंतु पूर्व ज्ञान में आवश्यक संशोधन करते हुए प्रीवियस नॉलेज में जो नीडफुल चेंजेस है, परिवर्तन है, उसको करते हुए नवीन अवधारणाओं को जन्म देता है, न्यू कॉन्सेप्ट को जन्म देता है, जिससे वह अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र रूप में कर लेता है, जिसके कारण वो विभिन्न प्रकार की समस्या जो उसके जीवन में आती है उनका समाधान शीघ्र कर लेता है। आशा है आपकी बात समझ में आ रही होगी। चौथा पॉइंट है चतुर्थ सोपान के अंतर्गत बालक प्राप्त सूचना एवं ज्ञान का विश्लेषण करने की स्थिति में आ जाता है। अंतिम पॉइंट में वो कैसे आ गया है कि उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सूचनाओं को इकट्ठा करने का सिर्फ कार्य किया, मस्तिष्क में बिठाया। द्वितीय आधार में उसने
तकनीकी परिवर्तन के रूप में भी विकसित किया। अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड उसको कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने थे, तथ्य को ग्रहण करना, 4 कौशलों में विकसित किया। 4 कौशल कौन से थे हमने देखा। तृतीय में पूर्व ज्ञान में आवश्यक संशोधन करके नवीन ज्ञान को लेता है। और फोर्थ में विश्लेषण करने की स्थिति में आ जाता है, वो एनालिसिस कर पाता है, संश्लेषण कर पाता है, सिंथेसिस कर पाता है। विश्लेषित करने के बाद ही स्वीकार करता है। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। इसमें किसी भी तथ्य को जांचने एवं परखने के बाद ही बालक स्वीकार करता है। तो चौथे पॉइंट में वो देखता है, जांचता है, परखता है, समझता है, उसके बाद ही स्वीकार करता है। पहले स्टेज में माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनता है, सीखने की प्रक्रिया बनती है, स्मृति में बिठाता है। दूसरे में अवधारणाओं को विकसित करता है कि मैंने ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त किया। फर्स्ट स्टेज ऐसी है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तीसरे स्टेज में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है, परंतु नए पूर्व ज्ञान पर ही आधारित नहीं होता, उसमें सुधार भी करता है। और चौथे पॉइंट में समस्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। उसका माइंड समझता है, विश्लेषण करता है और समझने, जांचने, परखने के बाद ही स्वीकार करता है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कोरोना वायरस आया, उसने उसे जांचा, उसे समझा, उसे परखा, वैक्सीन के बारे में जानकारी ली और उसके बाद ही वो स्वीकार करता है कि हाँ, कोरोना बीमारी के यह लक्षण थे और इस कारण यह हुआ। आगे देखते हैं डोनाल्ड नॉर्मन का सूचना प्रक्रिया सिद्धांत। ये जब प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में विद्यार्थियों, तो आपको सूचना प्रक्रिया दृष्टिकोण थोड़ा सा लिख देना है, 4 पॉइंट्स, फिर हेडलाइन डालना है डोनाल्ड नॉर्मन का सूचना प्रक्रिया सिद्धांत। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ डोनाल्ड नॉर्मन। डोनाल्ड नॉर्मन का सूचना संप्रेषण उपागम या सूचना प्रक्रिया सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया के उपागमों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड नॉर्मन का सूचना संक्रिया सिद्धांत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सी प्रक्रिया में? लर्निंग प्रोसेस में, अधिगम प्रक्रिया में। इसमें संज्ञानात्मक स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया, संज्ञानात्मक स्थिति, वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। संज्ञान अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने की स्थिति। प्रमुख सोपानों का क्रमबद्ध रूप में वर्णन किया गया है। इसमें ज्ञान को प्राप्त करने की स्थिति या कंडीशन का स्टेज वाइज वर्णन किया गया है। सोपानों में, 4 सोपानों में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि बालक किसी ज्ञान को किस रूप में ग्रहण करता है तथा आवश्यकता के अनुसार उसको अपने जीवन में कैसे प्रयोग करता है। आपने स्कीमा भी पढ़ा होगा, स्कीमा में देखा होगा कि कैसे ज्ञान को प्राप्त करता है, कैसे ग्रहण करता है, कैसे सोचता है। वही बात है विद्यार्थियों। डोनाल्ड ने इस सिद्धांत को कंप्यूटर पर आधारित मानकर वर्णन किया है। तो डोनाल्ड ने इस सिद्धांत को किस पर आधारित माना? कंप्यूटर बेस्ड माना है। कैसे? तो कंप्यूटर जिस प्रकार आवश्यकता अनुसार समस्त आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर क्या करता है? सभी डेटा को आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट करता है कि आप किस प्रकार का डेटा पाना चाहते हैं। उसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी सीखे हुए ज्ञान को आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करता है। तो उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग भी या ह्यूमन माइंड भी अपने अर्जित ज्ञान को, अक्वायर्ड नॉलेज को आवश्यकता, नीड के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट करता है जब उसकी नीड होगी। अब आपको नॉलेज है, आपको समझ में आ गया है डोनाल्ड नॉर्मन, आपको प्रेजेंट करना है तो कहीं भी जाकर खड़े होकर प्रेजेंट थोड़ी कर दोगे। आप प्रेजेंट करोगे अपनी कक्षा में टीचर के पूछे जाने पर, अथवा आपकी एग्ज़ाम में आपकी कॉपी में लिखोगे। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि उसी प्रकार मानव भी, जिस प्रकार कंप्यूटर आवश्यकता पड़ने पर या मांगने पर अपना डेटा प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी या बालक सूचना प्रक्रियाओं को इकट्ठा करता है, इन्फॉर्मेशन को, थ्योरीज को अपने हिसाब से सीखता है, ग्रहण करता है, एनालिसिस करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रेजेंट करता है सही वक्त आने पर। जिस प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी में एक निश्चित सीमा तक सूचना एवं आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकता है। तो कहा जा रहा है विद्यार्थियों कि जिस प्रकार कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है और मेमोरी में एक लिमिटेशंस होता है कि वो कितनी कितनी इन्फॉर्मेशंस को, डेटा को अपने में कलेक्ट कर सकता है, रख सकता है। ठीक उसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी एक निश्चित सीमा तक ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तो जिस प्रकार कंप्यूटर एक निश्चित सीमा तक, लिमिटेड टाइम तक ही मेमोरी में अपने डेटा को रख सकता है, उसी प्रकार मानव का भी एक लिमिटेशंस होता है। मानव ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का भी एक लिमिटेशंस होता है, उसके हिसाब से ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। ये आप लिखेंगे डोनाल्ड नॉर्मन का सूचना प्रक्रिया सिद्धांत में। बहुत ईजी है, बहुत सरल है। अब आप लिख देंगे सूचना संक्रिया सिद्धांत की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सूचना संक्रिया सिद्धांत की प्रक्रिया
प्रमुख रूप से 3 सोपानों में संपन्न होती है, जो कि मानव मस्तिष्क से संबंधित होती है। सूचना प्रक्रिया सिद्धांत मानव मस्तिष्क से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ज्ञान लेना है तो मस्तिष्क के बगैर हो ही नहीं सकता, दिमाग ही काम करता है उसमें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, सूचना प्रक्रिया क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसका वर्णन हम इस प्रकार कर रहे हैं। नंबर 1, संवेदी अभिलेख, सेंसरी रजिस्टर। इसके अंतर्गत मस्तिष्क की इकाई द्वारा सामान्य रूप से सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है तथा संग्रहित किया जाता है। तो सेंसरी रजिस्टर जो है मस्तिष्क में एक संवेदी अभिलेख है, आपका सेंस ऑर्गेन्स है, जिनके माध्यम से आप, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि सेंस ऑर्गेन्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, हम चर्चाएं कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो सेंसरी ऑर्गेन्स के माध्यम से हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन एक यूनिट के रूप में काम करता है और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को, जनरल इंफॉर्मेशंस को, सामान्य सूचनाओं को प्राप्त करता है और संग्रहित कर लेता है सेंसरी ऑर्गेन्स के आधार पर। जैसे कि एक छोटा बालक कक्षा में सिखाया जाता है उसे फलों के नाम, पेड़ों के नाम, तो वह सामान्य सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। यह आप लिखेंगे सेंसरी रजिस्टर में, संवेदी अभिलेख। दूसरा पॉइंट है अल्पकालीन स्मृति। तो अल्पकालीन शॉर्ट टाइम मेमोरी की बात की जा रही है। इस सोपान के अंतर्गत, इस स्टेज में जो सूचनाएं मस्तिष्क द्वारा प्राप्त की जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन मस्तिष्क ने ग्रहण की है, उनका विश्लेषण करते हुए उनको एनालिसिस करता है, क्या सही है क्या गलत है, तथ्यों को परखता है और आवश्यक सूचनाओं को दीर्घकालीन स्मृति के लिए सुरक्षित रख लेता है। उदाहरण के लिए आप अधिगम और शिक्षण को पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की जा रही है, तो आप क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मैडम ने ये 15 क्वेश्चन बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोर्स तो पूरा ही पढ़ना है, कहाँ कहीं से भी आ सकता है, संभावना है 15 आने की, 15 में से आ सकते हैं लेकिन नहीं भी आ सकते, आपको पूरा कोर्स पढ़ना है। तो आपका मस्तिष्क क्या करता है? विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी आईएमपी दीर्घकालीन स्मृति के लिए सुरक्षित रखता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में उन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सेव कर लेते हैं, सुरक्षित रखते हैं, पढ़ते हैं रात दिन, तथा कुछ को अल्पकालीन स्मृति के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, जो चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, समझ के, परख के याद कर लेते हैं और वो दीर्घकालीन या कह लो परमानेंट हो जाता है आपके दिमाग में। परंतु कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है, मैडम ने कहा एक बार देख लेना, समझ लेना, शायद आ सकता है, कभी पूछा नहीं जा सकता है। तो आप ऐसी सूचनाओं को जो आपके लिए उपयोगी आपको लगता है नहीं है, तो अल्पकालीन स्मृति की सूचनाओं को कुछ समय बाद मस्तिष्क द्वारा विस्मृत कर दिया जाता है। आप इस तरह पढ़ते हैं कि कुछ समय बाद वो विस्मृत भी हो जाता है, हल्का हल्का आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और लिख कर आ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको ज़रूरी नहीं कि वो याद आए अच्छे से, क्यों? क्योंकि आपने उसको एनालिसिस करके बहुत अच्छे से दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में नहीं रखा है। ठीक है, आशा समझ में आ रही होगी बात। तीसरा है दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मस्तिष्क की संपूर्ण इकाइयाँ जिन तथ्यों को भविष्य के लिए उपयोगी या आवश्यक समझती है, देखिए वही बात आ गई है कि मस्तिष्क की संपूर्ण इकाइयाँ, ऑल यूनिट्स ऑफ योर ब्रेन, जितनी भी यूनिट काम करती है ब्रेन की, जिन तथ्यों को, जो भी फैक्ट आपके फ्यूचर के लिए यूजफुल है, नीडेड है, आवश्यक है, उनको दीर्घकालीन स्मृति के रूप में सुरक्षित रखती है। दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म के लिए। आपको पता है गार्डनर आएगा ही आएगा, आपको पता है कोहलर पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, इसको बिना समझे हम लिख नहीं सकते। थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका मस्तिष्क क्योंकि इसको उपयोगी मान रहा है, भविष्य में पेपर में आ सकता है, यूजफुल मान रहा है, नीडेड मान रहा है, तो दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप समझ कर रखते हैं, याद रखते हैं, और वहाँ पर पेपर में जाने पर भी आपको बहुत अच्छे से हुबहू यथावत वैसा कि वैसा याद आ जाता है और आप लिख कर आते हैं। इस प्रकार जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान में बालक इन सूचनाओं एवं तथ्यों का प्रयोग करता है, क्योंकि आपने देखा कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण था, मॉरल वैल्यूज़ आपको पढ़ाई जा रही है, आपने दिमाग में बिठा लिया कि मॉरल वैल्यूज़ का इंपॉर्टेंस लाइफ में है, उसके द्वारा ही हमें सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। तो आप क्या करते हैं, वो आपके जीवन में समस्याओं के समाधान में काम में आती है। जो भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो सॉल्यूशंस आपको सीखे हुए ज्ञान से, जो कि आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखा है, वो आपको सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं। बालक इन सूचनाओं एवं तथ्यों का प्रयोग करता है समस्याओं के समाधान में।
जो कि उसकी दीर्घकालीन स्मृति में समाहित होती है। आशा है विद्यार्थियों, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत की प्रक्रिया आपकी समझ में आई होगी। संवेदी अभिलेख, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। अगले क्वेश्चंस में हम देखने वाले हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो बने रहिएगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में महत्वपूर्ण प्रश्न था, डोनाल्ड नॉर्मल का सूचना प्रसंक्रिया सिद्धांत के नाम से पूछा जाता है, देख लीजिएगा। इसी का एक पार्ट बचा है जो हम देखेंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इन डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन। जब भी कोई सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसकी एप्लीकेबिलिटी जरूर पूछी जाती है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे विद्यार्थियों पर, क्यों करते हैं, एजुकेशन फील्ड में कैसे करते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।